सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार राजभर, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच प्रथम से हूँ। किसान भाइयों को मैं आज किसान उत्पादक संगठन के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आप किसान उत्पादक संगठन का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि किसान उत्पादक संगठन एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप किसी भी सेक्टर में जाकर, एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर में जाकर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप उस पर फोकस करके बिजनेस करके अपने आप को सशक्त और समृद्धशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान उत्पादक संगठन होता क्या है। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संगठन वह होता है जैसे जो किसान समूह हमारे पास होते हैं उसके तहत हम इसमें रजिस्ट्रेशन, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कोई भी किसान समूह आपके पास है, सबसे पहले उसको हम कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करके हम उसको किसान उत्पादक संगठन में कन्वर्ट करते हैं। तो किसान उत्पादक संगठन क्या है? एक मतलब स्वैच्छिक संगठन होता है। इसमें कोई भी किसान साथी इसमें जुड़ सकता है। इसमें मिनिमम जो बोर्ड ऑफ कमेटी होती है 10 मेंबर होते हैं, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और 5 किसान होते हैं। इसके साथ ही साथ इसको जो हम ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। किसान उत्पादक संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपके खेत का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, खसरा खतौनी नकल चाहिए और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए और 2 फोटो चाहिए। उसके साथ ही साथ बैंक का पासबुक चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसके बिहाफ पे इसके बिना हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो जब भी हम कोई भी किसान उत्पादक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आप ये जो हमने कागजात बताए हैं आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किसान उत्पादक संगठन जब हम बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं आपको सपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आपको प्रमोट करती हैं। जैसे कुछ संस्थाएं हैं, आपका नाबार्ड भी है और राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन है, इसके तहत भी आपको प्रमोशन किया जाता है। साथ ही साथ है लघु किसान कृषक व्यवसाय संघ भी है और राष्ट्रीय कृषि विकास निगम भी है। ये सारी संस्थाएं हैं जो आपके किसान उत्पादक संगठन को प्रमोट करती हैं। और क्वेश्चन आता है कि जैसे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे अगर आपके क्षेत्र में जिस फसल की बहुतायता है, जिस फसल की अच्छी खेती की जाती है और आपके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे हमारे बहराइच में अभी यहाँ पे केले का बहुत अधिकता होती है, केले की खेती बहुत हमारे किसान भाई करते हैं, तो केले पे भी फोकस किया जा सकता है। साथ ही साथ मीरपुरवा एरिया है, वहाँ पर सब्जियों का अच्छा उत्पादन होता है। जैसे वहाँ पे कुंदरू का भी खेती होता है, परवल का भी खेती होता है और हल्दी का भी खेती होता है। तो आप इस पे ये भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी से पाउडर बनाना। और जो सब्जियों पे अगर आपको फोकस है, किसान उत्पादक संगठन जो बना है, आप सब्जी के प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो आप सीधा सब्जियों का आप अदर जनपद में भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अदर स्टेट में, अदर राज्य में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। या जो बोर्ड ऑफ आपके डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ कमेटी होती है, या उन पे डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में आप अपने किसान उत्पादक संगठन को फोकस करना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में आप व्यवसाय के लिए उस पर अग्रसर है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जब किसान उत्पादक संगठन हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें मिनिमम जो किसानों की संख्या होती है मिनिमम 300 है और मैक्सिमम आप 300 से अधिक भी ले जा सकते हैं, 500 भी ले जा सकते हैं, 1000 तक भी ले जा सकते हैं। तो इसमें वो जितने अधिक आपके किसान उत्पादक संगठन में किसान भाइयों की संख्या होगी उतने अच्छा आपका किसान उत्पादक संगठन अच्छे से व्यवसाय करेगा, कह सकते हैं कि व्यापार करेगा, अच्छे उतने ज़्यादा आपका टर्नओवर अच्छा होगा। और यह भी इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे किसान उत्पादक संगठन अभी आजकल हमारे बहराइच ज़िले में टोटल 69 किसान उत्पादक संगठन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। कोई मशरूम पे भी कर रहा है, कोई कह सकते हैं केला पे भी, उत्पादन पे भी काम कर रहे हैं, कुछ सब्जियों पे भी काम कर रहे हैं, कुछ हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट पे भी काम कर रहे हैं और कुछ इस पे गुड़ पे भी काम कर रहे हैं। जागरी गुड़ मेंटेन करके बना करके उसको उस पर व्यवसाय कर रहे हैं। इसके तहत ही जैसे हमने बताया कि मीरपुरवा में कुछ ऐसे महिला समूह के भी जो स्पेशली सब महिला ही है, उसमें किसान उत्पादक संगठन है, वो सब्जियों से संबंधित उत्पादन पे उनका काम चल रहा है। और बहुत सारे एक हमारे यहाँ किसान उत्पादक संगठन है
उनका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर पे है, टर्नओवर के मामले में बहुत अच्छा उनका फोकस है। शिवा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हमारे बहराइच का है। तो साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आप किसान उत्पादक संगठन से अगर जुड़े हैं तो आपको यह भी फायदा होगा कि आपको नई नई तकनीकी जानकारियाँ मिलेंगी। आप जिस व्यवसाय में इंटरेस्टेड है, जिस विषय पे आपको प्रशिक्षण चाहिए, अगर मशरूम पे चाहिए, मछली उत्पादन पे चाहिए, मधुमक्खी पालन पे चाहिए, अगर खेती किसानी से संबंधित कोई प्रशिक्षण चाहिए और पशुपालन से संबंधित कोई प्रशिक्षण चाहिए, तो कहने का मतलब खेती किसानी से संबंधित जो भी नई तकनीकी आती है, आप अगर किसी भी किसान उत्पादक संगठन में जुड़े हैं तो किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ आसानी से मिल सकती हैं। क्योंकि इसके तहत जो भी नई स्कीम आती है, नई योजनाएं आती हैं, नई तकनीकी जानकारी आती है, किसान उत्पादक संगठन की हमेशा समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, मीटिंग आयोजित होती है। उससे किसान भाई हमारे रूबरू होते हैं और नई तकनीकी की जानकारी लेते हैं, फिर उसको अपने फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं।